महिला सशक्तिकरण के दावों पर सवाल। उदयपुर में अक्षय पात्र से जुड़े कुखेलपा आधे मानदेय पर मजबूर। उदयपुर शहरी क्षेत्र के करीब 250 सरकारी विद्यालयों में अक्षय पात्र योजना के तहत मिड डे मील सप्लाई की जा रही है, लेकिन इसी योजना से जुड़े कुकम हेल्पर इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जुलाई माह से बिना किसी पूर्व सूचना के उनके मानदेय में भारी कटौती कर दी गई। जहां पहले उन्हें 2297 रुपये मानदेय मिलता था, वहीं अब मात्र 1149 रुपये ही दिए जा रहे हैं। कुकम हेल्पर पूरे दिन विद्यालयों में बच्चों को भोजन परोसने, बर्तन साफ करने और कई जगहों पर विद्यालय के अन्य कार्य भी संभालती हैं। अधिकांश विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होने के कारण अतिरिक्त कार्यभार भी इन्हीं महिलाओं पर है। आधे मानदेय में परिवार चलाना उनके लिए असंभव हो गया है, जिससे कई महिलाएं काम करने में असमर्थता जता रही हैं। विडंबना यह है कि एक और देश में डबल इंजन सरकार महिला सशक्तिकरण, लाडली बहना जैसी योजनाओं के नाम पर बड़े बड़े चुनावी वादे करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने वाली महिलाएं दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही हैं। मेहनत के अनुरूप मानदेय न मिलने से आक्रोशित महिलाएं उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठी हैं। ये स्थिति सरकार के कथन और क्रियान्वयन के बीच गहरे अंतर को उजागर करती है। प्रदेश संगठन मंत्री राजस्थान पंचायत राज माध्यमिक शिक्षा संस्थान, आज ये कुकम जो हेल्पर आपके सामने बैठी हुई है, इनको इतनी न्यूनतम तनख्वाह मानदेय दिया जाता है और 5-5, 6-6 महीने तक इनको तनख्वाह नहीं दी जाती है, मानदेय नहीं दिया जाता है। ये इस कम मानदेय पे काम कर रही थी। 2022 से इनको बराबर जो जिन स्कूल में पोशार बनता है वहां और अक्षय पात्र में से आता वहां सेम इनको मिल रहा था। अब ये जो भाई जी हैं, खाना नहीं बना रही है, लेकिन उसकी जगह ये पूरे विद्यालय की साफ सफाई जो मोदी जी का अभियान है उसको सफलतम इन हमारे भाइयों ने स्कूलों में किया है। एक कचरा आपको स्कूल में नहीं मिलेगा इन भाइयों की वजह से, कुकम हेल्पर की वजह से। उसके बाद बच्चों का दूध गर्म करने के अलावा से लेकर उनको खाना परोसना और वापस बर्तन साफ करना, ये सब करने के अलावा इनको अभी अचानक जो मानदेय घटाया गया वो इतना कम कर दिया गया है। अब ये हड़ताल पर उतर गई है, हम कल से मतलब ये काम नहीं करेगी। और मेरा ये कहना है अधिकारी से विभाग से, हमारे घर में जो पोछा लगाने वाली भाई आती है मात्र 2 घंटा काम करती है और 3,500 रुपए ले जाती है, और ये बेचारी सुबह 10 बजे आती है और 3 बजे जाती है और इनको मात्र 1149 रुपए मिल रहे हैं। तो कहाँ न्याय हो रहा है? ये पियोन का काम करिए, इनकी तनख्वाह 10,000 होनी चाहिए कम से कम। पियोन का काम करिए, एक पियोन जो सरकार रखती है ना चतुर्थ श्रेणी करानी बेचारी, उसके बदले में इनको परमानेंट करके 10,000 करे तो भी ये तैयार है आज काम करने के लिए। तो मेरी प्रशासन से, अधिकारियों से यही मांग है, कम से कम इनको कम हेल्पर बहनों के साथ अत्याचार नहीं किया जाए। धन्यवाद साहब। मैं लगाली स्कूल से आई हूँ। मैं 14 साल के स्कूल में काम कर रही हूँ। पहले जब खाना बनाती तब 1,000 रुपए देते थे। सुबह जाती 9 बजे, वो 3, साढ़े 3 बजे घर पे आती। और अब हमारे 2,000 रुपये हुए तो हमारे आधे कटे 1,100 रुपये, महीने के 1,100 रुपये में भी क्या आता है सर? अभी 2,000 रुपये में तेल का पेपर भी नहीं आता। तो वो तो सुनो, महंगा रहते, हमारा घर गुजारा कैसे चलता है? बच्चे हैं और स्कूल में सफाई करवाते हैं, थाली भी साफ करते हैं, ताला भी खोलते हैं स्कूल में। अब हमारे आप देख लो, और ये इतने में किनके सफाई करते, किनके अधिकार के भाई घर पे कोई भाई भी इतना काम नहीं करती होगी। कितने बजे आते हो? सुबह 9:30 बजे। कितने बजे बचाते हो? 3 बजे, 3:30 बजे जाती। जो हम स्पीड से काम करते, फटाफट हाथ पे काम करना है तो फटाफट करते, जल्दी से वापस घर पे जाके वापस काम करते। हमारे मांगे, हमारे 10,000 पूरे करो। और लोग क्या आता है अभी 500 रुपए क्या है? 100 रुपए के बराबर भी नहीं है। 2,000 आते थे, उनके भी हमको 1,100 कर दिए महीने के। कितने स्कूल की कितने स्ट्रेंथ है? आप कितने लोग हैं? कहाँ से आए? ये सब स्कूलों से आए, बड़काम ब्लॉक से, सब स्कूलों से आए। रखाल है, मानपुरा डांजागुड़ा है, ढेकली है, चीरवा है, सब स्कूलों से। इसवाल है। ये प्राथमिक स्कूल में है, उच्च माध्यमिक है, किसमें? सब है, पीएम है, उच्च माध्यमिक है। कि ये केवल इनको दिन के 38 रुपए मिल रहे हैं। अब दिन के 38 रुपए से ये अपना गुजारा कैसे करें? ये सुबह से शाम तक
सुबह आ जाती है 9 बजे, तो शाम को 4:30 बजे तक काम करती है ये, 4 बजे तक। इनको ताला खोलना करना, झाड़ू पोछा करना, दूध पिलाना बच्चों को, बर्तन मांजना, बच्चों को सप्लाई करना खाने की, इतना सब काम करती है। और इतना, और अगस्त से सितंबर तक का हमें कहा कि 2200 रुपए दिए जाएंगे, और हमने उनको दे भी दिए। तो 15,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा दे दिए, और अब आगे से आदेश आया है कि बस इनको 1149 रुपए दिए जाए। तो हम उसकी भरपाई कैसे करेंगे? और इतने में अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नहीं है, तो इनका किस तरह से व्यवस्था होगी? और इनको परमानेंट भी करना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से ये काम कर रहे हैं। तो इनकी समस्या को सुना जाए, समझा जाए। और को लेकर इतने दावे कर रही है सरकार महिलाओं को लेकर के इतने दावे कर रही है, अगर ये पत्थर डालने भी जाए तो दिन के इनके 500 रुपए मिलते हैं। तो ये घोर अत्याचार है, इसका समाधान होना जरूरी है, और कृपया आप ध्यान दें और समाधान करें। धन्यवाद। एक मिनट शांति रखो, आप मेरे पास बोल रहे हो, शांति रखो। लंबे समय से ये मांग बोलोगा तो कुछ नहीं पता पड़ेगा। लंबे समय से ये मांग है ना। एक्चुअल में ये जो कुकम हेल्पर है, जहाँ पर गिरवा शहर के अंदर और बड़गांव के अंदर जहाँ 280 स्कूल में पहली से 8वीं तक के बच्चों को पोषाहार दिया जा रहा था, वो अब अक्षय पात्र देने लग गया। तो ये लोग दूध गर्म करते हैं, स्कूल की साफ सफाई करते हैं, वहाँ पे चतुर्थ कर्मचारी नहीं है, ये दिन भर वहाँ काम करते हैं। पहले इनको 2200 समथिंग रुपए मिलते थे मानदेय के महीने के, परंतु विगत दिनों को ये पुराना आदेश 2022 का था, उसको कोई आदेश का हवाला देते हुए इनका आधा मानदेय कर दिया गया बिना पूर्व सूचना के। इनका अगस्त 2025 से लगाकर दिसंबर 2025 तक 5 महीने का पैसा आधा काट कर दिया है, जो 1149 रुपए बन रहा है, जबकि 1149 में कुछ नहीं बनता है। अक्षय पात्र वालों के लिए कह रहे हैं कि हमें आधा पैसा नहीं चाहिए, जो बनाने का पैसा है वो भी इनको दिया जाए, वो कहने को तैयार है। तो इनको आधा पैसे के कारण ही ये लोग यहाँ आक्रोशित होकर आए हैं, और हम एडीएम साहब और कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं कि 1000 रुपए में कुछ भी नहीं होता है। अगर ये लोग काम छोड़ देंगे तो उसके बाद में विद्यालयों के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है, कौन साफ सफाई करेगा, कौन दूध गर्म करेगा, कौन बच्चों को दूध पिलाएगा, कौन बर्तन मांजेगा, ये हमारी भी समस्या है। तो राजस्थान पंचायत राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ और कुकम हेल्पर ये संयुक्त रूप से मांग कर रहे हैं कि इसका अगर पूरा वेतन नहीं दिया जाता है मानदेय, तो आने वाले समय में हम ये काम छोड़ देंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। शेर सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष। सरकार अपनी चुनावी प्रोपेगेंडा के तहत देखा जाए तो लाडली बहना पता नहीं कौन कौन सी योजना निकालती है और बिना मतलब के पैसे बांट देती है, जब ये काम करने वाली थी इनको पैसे ये सरकार को और विभाग को सोचना चाहिए कि जो दिन भर काम करता है शहर के अंदर, आपको 1100 में कौन सा पूरे महीने के अंदर काम करने वाला मिल जाएगा? कोई भी काम नहीं करेगा। और ये अगर भैया चली गई तो स्कूल में गंदगी का मार लग जाएगा और बच्चों के ऊपर बहुत दिक्कत आई। छोटे छोटे बच्चों को ये अपने माँ बाप जैसा प्यार देती है बहनें। तो सरकार को जो फ्री में योजना बांटती है उसकी जगह जो काम करते हैं उनको पूरा मानदेय देना चाहिए। मानदेय 2000 में भी कुछ नहीं होता है, अगर पूरा मानदेय भी दे, कम से कम इनको महीने का 10,000 रुपए मिलने चाहिए। ये हमारी संगठन की भी मांग है और कुकम हेल्पर इनकी भी मांग है बहनों की। लोकतंत्र में दीगा मस्ती नहीं चलेगी, लोकतंत्र में दीगा मस्ती नहीं चलेगी, लोकतंत्र में दीगा मस्ती नहीं चलेगी, लोकतंत्र